नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी का आज राजस्थान के अंदर छात्रों के साथ संवाद कोटा में, एक ऐसे आंदोलन के आगाज जिससे मोदी सरकार हिली हुई है। राहुल गांधी का देर शाम 8 बजे जब छात्रों के साथ संवाद होना है और एक दिन पहले से राहुल गांधी के बैनर पोस्टर को सरकार ने हटाना चालू कर दिया। राजस्थान में आप दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब इसको लेकर के कांग्रेस हमलावर है कि बैनर पोस्टर क्यों हटाए जा रहे हैं, यह तो संवैधानिक है, लेकिन डर, इसे ही डर कहते हैं। अब बैनर पोस्टर तो हटा दी। कहा जा रहा है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कोटा से आते हैं और कोटा से ही उन्होंने चुनाव जीता है। स्पीकर के दफ्तर से फोन करके कोटा में छात्रों को डराया और धमकाया जा रहा है। मैं नहीं जानता इसमें सच्चाई कितनी है, वक्त बताएगा, लेकिन यह हो रहा है, ऐसी चर्चा चल रही है। अब जिन छात्रों को करने जा रहे हैं, कोटा एक छात्रों का हब है, शिक्षा का हब है, वहां तैयारी बच्चे करते हैं। इलाहाबाद में भी राहुल गांधी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, पटना में भी करेंगे, बिहार के अंदर। यह पहले चरण में, अब यह लगातार राहुल गांधी सड़कों पर ऐसे दिखेंगे, क्योंकि यह 4 खत्म होते होते मानसून सत्र आ जाएगा, उसके बाद फिर सड़कों पे रहेंगे। अब ऐसे में तैयारी तो बहुत बड़ी है मंच की। डायरेक्ट छात्रों से संवाद होना है कि पेपर लीक को लेकर के और सीबीएसई में गड़बड़ी, भर्तियों को लेकर के, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के, यह सारी चीज होने हैं। अब यह सारी चीज होने हैं तो ऐसे में मोदी सरकार डर रही है कि अगर यह छात्र आंदोलन में तब्दील हो गए, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब सड़क पर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, न्यायपालिका और चुनाव आयोग पे भरोसा तो रहा नहीं अब, वहां जाकर के कोई फायदा भी नहीं है। चुनाव में गड़बड़ी हो रही है, चुनाव आयोग सुनता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वह कुछ करता नहीं है। तो फिर ऐसे में सब मिले हुए हैं, तो हम डायरेक्ट सड़क पर लड़ाई लड़े। अब सरकार को यह डर है कि राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी युवाओं में है, वह युवा अगर सड़क पर ही रह गए तो फिर सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि पूरे देश में फिर युवा खराब हो जाएंगे। तो राहुल गांधी ने मोदी को झकझोर दिया है। राहुल गांधी से डर गए हैं पीएम मोदी। अब डर में अगर मोदी, राहुल गांधी से डर में मोदी पीएम होकर के डर रहे हैं, तो फिर सवाल यह उठता है कि और उस आंदोलन को रोका जा रहा है, तो इसका मतलब क्या संविधान किसी के लिए काम नहीं कर रहा है? संवैधानिक तौर पर अधिकार सबके छीने जा रहे हैं? क्योंकि यह सरकार जिस तरह के कानून बना रही है, अलग अलग लोगों के अधिकारों को छीन रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है उससे, तो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ छात्र अब एकजुट हो गए हैं और जिस तरह छात्रों के साथ बर्बरता हो रही है, वह एक बहुत बड़ा मुद्दा देश का बन गया है, जो राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि आरएसएस को नोटिस जारी कर्नाटक सरकार ने कर दिया है। मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब ऐसे में आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और एक संवैधानिक तौर पर यह किसी आलोचक या किसी पक्षधर ने नहीं दिया है, यह कर्नाटक सरकार के होम मिनिस्ट्री की तरफ से 2 पन्नों का नोटिस गया है कि आप बताइए कि आपका रजिस्ट्रेशन है, आप करते क्या हैं, आपके पास पैसे का स्रोत क्या है, आपके बैंक खाते क्यों नहीं है, आपके पैन कार्ड क्यों नहीं है, आपके रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है। ऐसे में आप अपना संगठन नहीं चला सकते, आपके दफ्तरों पर ताला लगेगा। अगर आरएसएस ने नहीं सुना तो सीज होंगे सारे दफ्तर उसके, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। अब ऐसे में आरएसएस संकट में पड़ गया और मोदी को संकट में डाल दिया। मोदी ने ही संकट में डाला है,
आरएसएस को, क्योंकि लाल किले से मोदी ने ही कहा था कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है, भारत के आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। कमाल का चीज है, जो अंग्रेजों के साथ रहा, देश को गुलाम बनाए रखना चाहता था, उसका हाथ बता रहा है इस देश का प्रधानमंत्री। कितना खतरनाक गेम प्लान है यह। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रज्ञान खड़गे ने मुश्किलें आरएसएस की बढ़ा दी है और उसे जवाब देना पड़ेगा अब, क्योंकि संवैधानिक तौर पर उन्हें कि आप संविधान को मानते हैं तो उसका जवाब देना पड़ेगा कि हाँ मानते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं मानते हैं तो फिर आप देश के गद्दार हैं। जब देश में लागू है तो आप क्यों नहीं मानेंगे? आप कौन होते हैं नहीं मानने वाला? आप देश के दो टुकड़े करने चाहते हैं। फंस गई पूरी तरह से। 3 बार आरएसएस पर बैंड लगा है। एक बार सरदार पटेल ने लगाया था और दूसरी बार लगा जब राम मंदिर का घटना घटी थी, उस वक्त भी लगा था, और एक बार और लगा इमरजेंसी के टाइम में आरएसएस के ऊपर। 3 बार बैंड लग चुका है, कोई नई बात नहीं है। और लेकिन अब जो लगने जा रहा है वह पूरी तरह से आरएसएस को साफ कर देगा। यह डर मोदी को सता रहा है। अब ऐसे में आरएसएस देश के खिलाफ है, कुछ लोगों का मानना है, और वह नजर भी आता है कि एक धर्म के नाम पर बांट रहा है इस देश को, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शिक्षा पर पूरी तरह से कब्जा है, जिसकी जंग राहुल गांधी लड़ने जा रहे हैं। इस बीच अल्पमत की सरकार में दरार है। एनडीए गठबंधन में ममता बनर्जी के टीएमसी के 20 सांसद आकर के एनडीए में दरार डाल दिए हैं। कद छोटा और बड़ा का भी चक्कर है और बार्गेनिंग पावर का भी। उन 20 सांसदों ने नीतीश और नायडू के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 2/3 बहुमत के चक्कर में पड़ी है, जिसके लिए टीएमसी को तोड़ा गया और बाकियों को तोड़ने की चर्चा जो चल रही है, उससे डिलिमिटेशन बिल और 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसा घातक चीज ला करके इस देश पर कब्जा करने की एक बड़ी साजिश भी है, जिसको इंडिया गठबंधन अच्छी तरह से समझ गया है। इसमें चंद्रबाबू नायडू के तरफ से बयान आया कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय मैंने ही रोक दिया था और अब 26 में अब करना पड़ेगा। 50% ड्राफ्ट में लिख करके आएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को बुलवाया गया या उन्होंने खुद बोला, इसका मतलब संकेत दिया है कि डिलिमिटेशन फिर आ रहा है। हर कोई जानता था यह लेके, क्योंकि मोदी ने कहा था अभी मैं वापस लेता हूं लेकिन फिर इसको लेकर के आऊंगा। अब ऐसे में साउथ के सभी राज्य विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस देश की जनसंख्या को रोकने में सबसे अव्वल नंबर पर साउथ था। हर साउथ के राज्य ने रोका, लेकिन हिंदी भाषी जगहों ने होलसेल में जनसंख्या बढ़ाई, और साउथ के इनकम से हिंदी भाषी जगह चलते हैं और सरकार चलती है, और वहां चंद्रबाबू नायडू को मोहरा बनाया जा रहा है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू का भी विरोध हो सकता है। मोदी के चक्कर में नायडू भी फंस सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।